हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायरेक्ट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमें पता है कि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी हम बहुत ऊपर आते हैं। आफ्टर चाइना वी आर नंबर 2। ये विशाल देश इतने सारे लोगों को रहने की जगह देता है। इस देश में आपको अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। क्या आपको पता है आप कौन से टेरेन में रहते हैं? हो सकता है आप मुंबई में रहते हो, जो कि एक कोस्टल एरिया है। अगर आप यूपी बिहार में रहते हैं तो वो नॉर्थर्न प्लेन्स है। अगर आप कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं तो उसे कहा जाता है हिमालयन माउंटेन्स। तो ये जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है या लैंडफॉर्म्स है, उनको क्लासिफाई किया गया है इन 6 पार्ट्स में। फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड है नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेटो, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ द आइलैंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की, जो कि काफी खूबसूरत है। जियोलॉजिकली ये काफी यंग है। इनकी एज है अराउंड 40 to 50 मिलियन ईयर्स। अगर इसी को आप कंपेयर करें पेनिनसुलर प्लेटो से, जिसकी एज है 500 मिलियन ईयर्स। ये यंग माउंटेन्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, जो इंडस नदी से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्र पर एंड होता है। ये एक आर्क शेप में होता है, जिनका डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर्स। इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई, वो हर जगह अलग होती है। जैसे कश्मीर के पास इसकी विड्थ होती है 400 किलोमीटर्स और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। इसका जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन होता है वो भी काफी ऊपर नीचे होता है। ईस्टर्न हाफ में ये वेरिएशन ज्यादा है और वेस्टर्न हाफ में ये वेरिएशन कम है। हिमालय के अंदर आपको 3 पैरेलल रेंज मिलेंगे और बहुत सारे वैलीज हैं। ये 3 पैरेलल रेंज को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसको कहते हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री जो सबसे ऊपर की रेंज है, उसे इनर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं। इस रेंज की एवरेज हाइट है 6000 मीटर, दैट इज 6 किलोमीटर। इस रेंज में आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू जैसे बड़े बड़े पीक्स मिलेंगे। दिस रेंज इज कवर्ड विथ स्नो ऑल द टाइम और इसका जो कोर होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। हिमाद्री रेंज के साउथ में है हिमाचल, जिसे हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। इसकी हाइट है अराउंड 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इस रेंज में बहुत सारी वैलीज आती हैं, जैसे कि कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। मेजर हिल स्टेशन भी यही रेंज में मिलेंगे। थर्ड है शिवालिक, विच इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, जो हिमाचल के साउथ में है। इसकी एवरेज हाइट है 900 to 1100 मीटर्स, विच इज अराउंड 1 किलोमीटर। दिस इज मेड अप ऑफ एलुवियम सॉइल। यहाँ पर बहुत सारे दुन्स मिलेंगे। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द प्लेस देहरादून। उसी तरह से कोटली दुन और पातली दुन, ये जो सारे सिटीज हैं, वो आपको इसी रेंज में मिलेंगे। तो हमने बात कर ली है लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स की, जिसके बेसिस पर हिमालय को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक दूसरा डिविजन्स का भी तरीका है। हिमालयाज को रीजन के बेसिस पे वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये डिविजन्स याद करने के लिए आपको 5 नदी के नाम याद करने पड़ेंगे। पहला है इंडस, दूसरा है सतलज, तीसरा है काली, चौथा है तीस्ता और पांचवा है दिहांग। अब इंडस और सतलज नदी के बीच में होते हैं पंजाब हिमालयाज, जिसे रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच में होता है कुमाऊं हिमालयाज। काली और तीस्ता नदी के बीच में होता है नेपाल हिमालयाज और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में होता है आसाम हिमालयाज। ब्रह्मपुत्र नदी इस हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री की तरह होती है। इसके बाद हिमालयाज नीचे की तरफ बेंड हो जाता है और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया की तरफ स्प्रेड होता है। इसको पूर्वांचल भी कहते हैं। पूर्वांचल के अंदर और भी बहुत पहाड़ है, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये सब रीजनली हिल्स हैं जो पूर्वांचल में आते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स की। नॉर्थर्न प्लेन्स बना है 3 मेजर रिवर सिस्टम के इफेक्ट से, जो है इंडस, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इन तीनों मेजर रिवर सिस्टम्स को हिमालयन रिवर सिस्टम भी कहते हैं। एक और रिवर सिस्टम होता है जिसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, जो आपके हिमालयन रिवर सिस्टम से बनता है, ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है।
ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये हिमालय के फुट हिल्स पर है, मतलब जहाँ पर हिमालय एंड होता है वहाँ से ये नॉर्दर्न प्लेन्स शुरू होते हैं। ये एलुवियम के डिपोजिशन को कई साल लग चुके हैं। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। ये 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी अगर विड्थ देखें तो ये 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है। ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, जो एलुवियम सॉइल है, वो काफ़ी रिच है और यहाँ पर वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा है और फेवरेबल क्लाइमेट है, इसलिए एग्रीकल्चरली ये बहुत प्रोडक्टिव पार्ट है। अब जहाँ पर पानी और खाना होता है वहाँ पर पॉपुलेशन तो रहेगी ही, इसीलिए ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। जो नदी नॉर्थन माउंटेन से आती है वो इस डिपोजिशनल काम में हेल्प करती है। नीचे आते आते इस रिवर की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो घट जाती है, जिससे एक रिवरीन आइलैंड्स बनते हैं। आइलैंड्स का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो समंदर या ओशन के बीच में लैंड होता है उसे आइलैंड्स कहते हैं। तो रिवरीन आइलैंड्स का मतलब है जो लैंड जो दो नदी के बीच में होता है उसे रिवरीन आइलैंड्स कहते हैं। तो जब नदी चलती है और वो छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगती हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। जब छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी सी रिवर बनाती है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। नॉर्थन प्लेन्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो वेस्टर्न पार्ट सेक्शन है उसे पंजाब प्लेन्स कहते हैं। ये इंडस नदी से बना है और उनकी ट्रिब्यूटरी से बना है। इस प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है। इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये हिमालयाज में ओरिजिनेट करती हैं। सेकेंड जो प्लेन है गंगा प्लेन्स, ये घाघर और तीस्ता नदी तक एक्सटेंड होती है। ये मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स को कवर करती है, जैसे नॉर्थ इंडिया का हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ झारखंड और वेस्ट बंगाल का हिस्सा। और वही तीसरा प्लेन देखें तो वो असम की तरफ है, जिसे ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। नॉर्थन प्लेन्स को जनरली एक फ्लैट लैंड की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है अनइवननेस ऑफ द लैंड सरफेस, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशंस है। इसकी ऊंचाई कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। नॉर्थन प्लेन्स को इस वेरिएशंस की वजह से 4 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। जब रिवर्स माउंटेन से नीचे उतरती है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर को डिपॉजिट कर देती है इन अ नैरो बेल्ट विच इज़ अराउंड 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, जो शिवालिक के जस्ट नीचे होता है। इसे कहते हैं भाबर। भाबर बेल्ट में सारी जो स्ट्रीम्स होती है रिवर्स की, ये डिसअपियर हो जाती हैं और कुछ नीचे जाने के बाद ये वापस से इमर्ज होती हैं और वेट, स्वम्पी और मार्शी रीजन बना देती हैं, जिसे हम तेराई कहते हैं। ये बहुत थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है जहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इस फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जाता है और सेटलमेंट की जगह बनाई जाती है। जो नॉर्थन प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है ये पुरानी एलुवियम सॉइल से बनता है। ये रिवर के फ्लड प्लेन्स के ऊपर होता है। इसे हम भांगर कहते हैं। इस रीजन की जो सॉइल होती है उसके अंदर कैल्सेरियस डिपॉजिट पाए जाते हैं, जिसे लोकली लोग कंकड़ कहते हैं, जिसे छोटे छोटे पत्थर कहते हैं। और जो नई डिपॉजिट्स होती है फ्लड प्लेन्स की उसे खादर कहते हैं। ये हर साल रिन्यू होती है। इसके ऊपर एक नई परत चढ़ जाती है, इसलिए ये काफ़ी फर्टाइल होती है और इंटेंसिव एग्रीकल्चरल के लिए भी सबसे बेस्ट होती है। तो रिलीफ फीचर्स की वेरिएशन के हिसाब से ये 4 पार्ट में थे: भाबर, तेराई, भांगर और खदार। पेनिनसुलर प्लेटो, ये 2 वर्ड से बना है। पहला वर्ड है पेनिनसुलर, तो कोई भी लैंडमास अगर 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं पेनिनसुलर। और प्लेटो का मतलब होता है टेबल लैंड, यानी कि उठा हुआ लैंड का हिस्सा। पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म हुआ था जब गोंडवाना लैंड टूटकर ड्रिफ्ट हो रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, और उस टाइम पर बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे जिससे लावा निकल रहा था। वो कूल डाउन होकर लैंड बनता था, फिर वापस वोल्केनिक इरप्शन होता, लावा निकलता और लैंड बनता। इसी से ये टेबल लैंड बना। इससे ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास बन जाता है। अब ये जो पूरा प्लेटो है इसके 2 मेजर डिविजन्स है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेटो, और इसको डिवाइड करती है नर्मदा रिवर। जो पार्ट पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ में है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स और जो नीचे है वो है डेक्कन आइलैंड्स। अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका एक मेजर पोर्शन है मालवा प्लेटो। ये रीजन के नॉर्थ में है विंध्यान रेंज, साउथ में है सतपुरा रेंज और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको मिलेगा अरावलीज। अगर उसके आप और वेस्ट में जाएंगे
तो आपको मिल जाएगा सैंडी और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब इस रीजन में बहुत सारी नदी है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब इस लैंड मास में स्लोप है। सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट की तरफ थोड़ा वाइड है और ईस्ट की तरफ नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो लोकली बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका वो है छोटा नागपुर प्लेटो। अब बात करते हैं रिवर नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेटो की। सतपुरा रेंज जो सेंट्रल हाईलैंड्स का साउथ बाउंड्री थी, वो सतपुरा रेंज डेक्कन प्लेटो की नॉर्थन बाउंड्री हो जाती है। महादेव, कैमूर हिल्स, माइकाल रेंज ये ईस्टर्न एक्सटेंशन हो जाते हैं। डेक्कन प्लेटो वेस्ट की तरफ थोड़ा ऊंचा है, इसलिए ये ईस्टवर्ड्स एक स्लोप बनाता है। इसका एक्सटेंशन आपको नॉर्थ ईस्ट में भी दिखेगा, जिसे लोकली मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटो या नॉर्थ कचार हिल्स कहते हैं। छोटा नागपुर में एक फॉल्ट होने की वजह से ये सेपरेटेड है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हिल्स है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसे कहते हैं गारो, खासी और जैंतिया। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस हैं ये डेक्कन प्लेटोज के। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के एकदम पैरेलल है और काफी कंटिन्यूस है, तो ये सिर्फ पासेस के थ्रू ही क्रॉस किया जा सकता है। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले थोड़ा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई है 900 to 1600 मीटर्स और ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई है 600 मीटर्स। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से शुरू होता है साउथ के नीलगिरी तक। ईस्टर्न घाट थोड़ा डिसकंटिन्यूस है और इरेग्युलर है। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होती है। हाईएस्ट पीक जो है वो अनाई मुड़ी है, जो 2695 मीटर्स है। वही आप ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक देखें, वो है महेंद्रगिरी, उसकी हाइट है 1501 मीटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्लेटो की फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई थी, इसलिए ये जो रॉक्स हैं ये इग्नियस रॉक्स हैं और ओवर द ईयर्स ये रॉक टूटकर सॉइल में कन्वर्ट हुए हैं। इसी का रीजन है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन। अब वेस्टर्न घाट की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है आपके वेस्टर्न स्लोप पर। वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट की तरफ थोड़ी कम बारिश होती है वेस्ट के मुकाबले। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट राजस्थान के एरिया में, जो इंडिया के वेस्टर्न स्टेट में है, वहाँ पाया जाता है। वहाँ पर एक पहाड़ी है अरावली हिल्स, उसके वेस्ट में इंडियन डेजर्ट आपको मिलेगा। इंडियन डेजर्ट जैसा कि हमें पता है वो सैंडी प्लेन्स होता है, जो सैंड ड्यून से कवर होता है। सैंड का मतलब तो आपको पता है रेत, ड्यून्स का मतलब होता है छोटी पहाड़ी या फिर पहाड़ी जैसा कोई टीला, तो सैंड ड्यून्स का मतलब हो गया रेती का टीला। इस रीजन में सबसे कम बारिश होती है, बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सूखा है, इसीलिए वेजिटेशन भी बहुत कम है। रिवर की जो स्ट्रीम्स होती है वो रेनी सीजन में कभी कभी दिख जाती है, पर उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है क्योंकि उसमें उतना पानी नहीं हो पाता। लूनी इस रीजन की इकलौती बड़ी नदी है। यहाँ पर बात की गई है दो तरह के ड्यून्स की। एक है बार्चन्स, जो बहुत लार्जर एरिया कवर करते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इसे बार्चन्स कहते हैं। ये क्रेसेंट शेप्ड का होता है, जैसे चांद का आकार होता है। और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स, जो काफ़ी आपको दिखेगा इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास। ये लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स ऐसा दिखता है। पेनिनसुलर प्लेटो के दोनों तरफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स है। एक जो अरेबियन सी की तरफ वेस्ट में है, इसलिए उसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है ईस्ट में, उसे कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की। ये कोस्ट के राइट में है वेस्टर्न घाट्स और लेफ्ट में है अरेबियन सी, इसलिए ऐसा कहते हैं कि इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। इस नैरो प्लेन के 3 सेक्शंस हैं। सबसे नॉर्थर्न सेक्शन को कहते हैं कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक है। सेंट्रल सेक्शन को कहते हैं कन्नड़ प्लेन्स, जो कि कर्नाटका में है, और सदर्न स्ट्रेच को कहते हैं मालाबार कोस्ट, जो कि केरला में है। अब देखते हैं राइट की तरफ। बे ऑफ बंगाल की कोस्टल प्लेन वाइड है। नॉर्थर्न प्लेन में उसे नॉर्थर्न सर्कार्स कहते हैं और सदर्न पार्ट में कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इस कोस्ट में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी रिवर्स ने एक्सटेंसिव डेल्टा बनाया हुआ है। ईस्टर्न कोस्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक भी है, जिसे लेक चिलिका कहते हैं। लेक चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ये उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है, जो कि महानदी डेल्टा के साउथ में है।
अब इसको याद रखने के लिए एक बार और बता दूं, वेस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न कोस्ट के राइट में है बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोस्ट के 3 सेक्शन, नॉर्थ से साउथ कोंकण, कन्नड़ा प्लेन एंड लास्ट मलाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के सिर्फ 2 सेक्शन, नॉर्थ में नदर्न सरकार्स और साउथ में कोरोमंडल कोस्ट। अब बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में। इंडिया का वास्ट मेनलैंड तो है ही, इसके अलावा इंडिया के पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक का नाम है लक्षद्वीप और दूसरे का नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो जो इंडिया के वेस्ट की तरफ है, मलाबार कोस्ट ऑफ केरला के नजदीक, वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आइलैंड्स छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना है। पहले इसका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव था। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा एरिया कवर करता है। अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है कवरत्ती आइलैंड। ये आइलैंड में बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ और फौना का मतलब होता है एनिमल लाइफ। तो बहुत तरह के आपको प्लांट दिखेंगे, बहुत तरह के एनिमल्स दिखेंगे। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है पिटी आइलैंड। वो अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता। इस आइलैंड में एक बर्ड सैंक्चुअरी है। अब बात करते हैं इंडिया की ईस्ट की तरफ के आइलैंड्स के बारे में। अगर आप ईस्ट की तरफ आइलैंड्स देखेंगे तो ये काफी लंबे चेन ऑफ आइलैंड्स दिखते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो नॉर्थ में है अंडमान आइलैंड्स और साउथ में है निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स साइज में काफी बड़े हैं और बहुत सारे बिखरे हुए आइलैंड्स हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो लैंड पोर्शन है ये किसी सबमरीन माउंटेन्स का ऊपरी हिस्सा है। सबमरीन माउंटेन्स का मतलब है वो माउंटेन्स जो पानी के अंदर है। ये आइलैंड का बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये हमें साउथ एशिया से भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी आपको फ्लोरा एंड फौना की बहुत डाइवर्सिटी दिखेगी। ये आइलैंड्स इक्वेटर के काफ़ी करीब है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, इसलिए थिक फॉरेस्ट कवर है। हमने सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ लिए हैं। इसको याद करने का एक शानदार शॉर्टकट है हिपनिक। आपने पिकनिक तो सुना होगा, उसी तरह हिपनिक। H for Himalayas, I for Islands, P for Peninsular Plateau, N for Northern Plains, I for Indian Desert, C for Coastal Plains। ये सारे डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स इंडिया को यूनिक बनाते हैं और हमारे कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच बनाते हैं। माउंटेन्स वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का बहुत बड़ा सोर्स है। नॉर्थर्न प्लेन्स हमारी ग्रेनरीज हैं जहाँ से हमें सारा खाना मिलता है। यहीं पर अर्ली सिविलाइजेशंस की भी शुरुआत हुई थी। प्लेटो को मिनरल्स का स्टोर हाउस माना जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हमारे लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर करें। थैंक यू।